हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है इन L3 मतलब स्पेस, let L be the straight line passing through the origin. Suppose all the points on L are at a constant distance from the two plane P1 and P2. P1 P2 से एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रहा है और इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ और लॉजिकली समझना क्या हो रहा होगा। मान ले P1 प्लेन है, ये P1 प्लेन है और ये कुछ P2 प्लेन है। जस्ट इमेजिन करो कि मीन्स थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। ये दोनों हमारा कहीं पर कट कर रहे हैं, यहाँ पर कट कर रहे हैं। अब हमारा जो लाइन है वो लाइन दोनों P1 P2 से कांस्टेंट डिस्टेंस पे है। तो अगर हमारा लाइन इसके पैरेलल आ जाए ऐसा करके, लो उसकी सोचना पैरेलल हो, इसके भी पैरेलल मतलब इस तरह से डायग्राम है यार, तुम शायद कैच कर पाओ। मीन्स उसके इंटरसेक्शन के पैरेलल हो, सॉरी उसके पैरेलल नहीं, इसके इंटरसेक्शन के पैरेलल हो तो कांस्टेंट डिस्टेंस पे आ जाएगा। लॉजिकली सोच लेना, मान लो एक प्लेन ये, एक प्लेन ये। अब ये जो लाइन हमारा बन रहा है, ये जो हमारा ये मार्कर जो है, ये हमारा इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पे हमेशा, ऐसे ये इससे भी कांस्टेंट डिस्टेंस पे, इससे भी। तो होकर तुम्हें कैच कर पा रहा हूँ। और इसका जो डी होगा हमारा, इसका डी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इसका डी होगा। मीन्स इसका डी हमारा है 1 2 -1, 1 2 -1, और सेकंड वाले प्लेन का डी से 2 -1 1, 2 -1 और 1। तो ये जो लाइन होगा इसका जो डी आएगा, दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो मैं सीधा डी ऑफ लाइन लिखने वाला हूँ, ठीक ना। वो क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा आई जे के। पहला हमारा है 1 2 -1, दूसरा हमारा है 2 -1 1। वो कर तो मैं कैच कर पा रहा हूँ, बस मैं पहले निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि आगे क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो बन जाएगा आई टाइम्स ऑफ, इसका हो जाएगा 2 2 -1 बोल तो 1, माइनस जे टाइम्स ऑफ, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो, पहले देख लेना। इसका रो कॉलम ब्लॉक करने पे 2 -1 बोल तो 1, माइनस जे टाइम्स ऑफ इसका रो कॉलम ब्लॉक किया तो ये ब्लॉक हुआ, तो 1 + 2 बोल तो 3, प्लस के टाइम्स ऑफ इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो तो -1 -4, तो -1 -4 बोल तो -5। हमारा इस लाइन का डी आ जाएगा 1 -3 -5, ठीक ना। अब पूछता और पढ़ते क्या है। लेट M be the locus of a fit of perpendicular drawn from the L on the plane P1. Then which of following point lies on M? Okay. अब मैं डायग्राम फिर से बनाता हूँ। हमारे पास ये मान लो P1 है और जस्ट एज्यूम करो हमारा ये लाइन था। तो ये क्या बोला गया, अब जब मैं यहाँ से इस लाइन पे इस पे प्रोजेक्शन डालूंगा, प्रोजेक्शन में क्यों डाल रहा हूँ, ताकि हमें M का लोकस मिले। क्वेश्चन पढ़ना, ये हमारा M होगा, ये पूरा मिस, अब मैंने एरो उल्टा बना दिया। अब इधर इधर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा पूरा M है। पढ़ लो क्वेश्चन। M is the locus of feet of perpendicular drawn from a point on L to the plane P1। किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर जो फीट ऑफ होंगे उसका लोकस हमारा M है, तो ये पूरा लाइन आएगा जो इसके पैरेलल होगा, ठीक ना। तुमसे पूछा कौन सा पॉइंट M पे लाई नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूं, मैं ओके तुम्हारे पास दो ऑप्शन है अब। या तो पहला ऑप्शन ये है, तुम इस लाइन का इक्वेशन लिख लो, बहुत आसान सा है। जो डी आर इसका होगा वो डी आर इसका होगा। ओरिजिन का हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे, तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट और लाइन अगर आ गया तो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x-x1/a इज इक्वल टू y-y1/b इज इक्वल टू z-z1/c। ये हमारा आंसर होता है, जहां पर ए बी से हमें क्लियरली पता है, ए बी से हमने निकाल लिया है, वो है 1 -3 और -5। और x1y1z1 कैसा आएगा, ओरिजिन का परपेंडिकुलर ड्रॉप डाल देना, ठीक ना। मैं वो नहीं कर रहा, मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हमने बनाया है मैं इस प्लेन का पूरा इक्वेशन निकाल देता हूं, पूरे प्लेन का ही निकाल देता हूं। अब जो पॉइंट होगा हमारे प्लेन पे अगर लाई नहीं किया, ओके P1 पे भी लाई करना चाहिए, इस बात को हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा बोला गया है कि M इज द लोकस ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर। हमारा प्लेन का आंसर नहीं होगा, बस इतना ही आंसर होगा M का पूरा। हम लेकिन हम पूरा प्लेन निकालना था, वो पॉइंट जो P1 को भी सेटिस्फाई करे और प्लेन को भी सेटिस्फाई करे, उसके इंटरसेक्शन पे आ जाएगा। समझ गए ना, तो मैं वो करने वाला हूँ। तो हमें इसका डी पता है और P1 का भी डी पता है, ऐसे है ना। तो अगर मैं इस प्लेन का डी निकाल परपेंडिकुलर का, तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा फिर से। तो हम इस प्लेन का डी लिखने वाले हैं, मैं प्लेन का इक्वेशन निकाल रहा हूँ। हम प्लेन का डी कैसे लिखेंगे, हमारा जो लाइन का है 1 -3 -5, और प्लेन का डी हमारा कितना था 1 2 -1। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, हमारा जो ये प्लेन है हमें इसका परपेंडिकुलर डी मिल जाएगा इसका। तो हम कर लेते, तो हमारा बन जाएगा ये आई जे के 1 -3 -5 1 2 -1। तो हमारा हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ, इसका रो कॉलम ब्लॉक कर दो तो 3 3 + 10 बोल दो 13, माइनस जे टाइम्स ऑफ -1 + 5, -1 + 5 बोल तो 4, प्लस के टाइम्स हमारा बन जाएगा 2 + 3 बोल तो 5। तो हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर डी आ गया 13
-4 और 5, और हमारा प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है क्योंकि हमारा लाइन ओरिजिन से पास हो रहा था, तो हमारा इक्वेशन प्लेन आ जाएगा 13x - 4y + 5z इज इक्वल टू 0। ये हमारा पूरा प्लेन है, पूरा प्लेन है। अब तुमसे बोला गया कौन सा पॉइंट है जो m पे लाई नहीं कर रहा, तो पहली बात वो पॉइंट पहले P1 पे भी लाई करना चाहिए, चेक कर लो। ये पॉइंट लाई कर रहा है P1 पे, हमारा हो जाएगा 0 -10/6 -2/3 +1, ये +2/3 हो जाएगा। ध्यान दें, हम पॉइंट पहले चेक कर रहे हैं P1 पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो 0 0 हो गया हमारा। उसके बाद -10/6, उसके बाद +2/3 +1, तो चेक कर लो 0 हो रहा है क्या, तुम्हारे पास क्या बन रहा है, ये हमारा बन गया 5, ये हो गया 3, तो -5/3 + 5/3, ये हमारा पॉइंट ए P1 पे लाई कर रहा है। अब ये पॉइंट ए हम चेक करेंगे कि हमारे आंसर पे लाई नहीं कर रहा, लाई करा कि नहीं कर रहा। अगर लाई करा तो हमारा आंसर होगा जो उस पर लाई करेगा, क्लियर ना। तो 0 -5/6 -2/3 चेक करना है। एक क्वेश्चन ऑफ प्लेन हमारा है 13x - 4y + 5z। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13x - 4y, ओके, ये कुछ पार्ट में प्रीवियस क्वेश्चन का दिख रहा था। 13x - 4y + 5z इज इक्वल टू 0। ये हमें इस पर चेक करना है, तो हमारा चेक कर दो, तो हमारा जगह 0, ये +20/6 प्लस प्लस नहीं माइनस होगा -10/3। ये क्लियरली लाई कर रहा है, ए पार्ट हमारा आंसर लाई कर रहा है, ठीक ना। बी पार्ट चेक कर लो, जी -1/6 -1/6 -1/3 1/6, तो -13/6, ये बन जाएगा +4/3 यानी 8/6 +5/6, तो 8 5 13, हमारा ये भी लाई कर रहा, बी पार्ट भी लाई कर रहा। विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज लाई दोनों। सी पार्ट चेक कर लो -5/6, बस तुम ऑप्शन चेक करना भाई, बस तुम्हें सेटिस्फाई करना, कितना जल्दी तुम कर पाओ बस उतना ही है। तुम्हारा जगह -13×5 = 65/6, ये हो जाएगा 0 +6 मतलब 5/6, ये क्लियरली नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। लास्ट पार्ट चेक कर लो, लास्ट पार्ट हमारा है -1/3, बोलो तो -13/3 -13/3 +10/3, तो ये भी हमारा लास्ट पार्ट भी लाई नहीं कर रहा, हमारा इसका आंसर ए और बी है। तो बहुत ही स्मूथ क्वेश्चन था, तुम्हें बस केवल करना क्या था, हमारा उस लाइन का डी से निकालना था, डी से निकालने के बाद हमें उसका प्रोजेक्शन लेना है ताकि हम पूरा उस प्लेन पे निकाल पाए। तो हमने पूरा प्लेन का क्वेश्चन निकाल लिया। ओके, मैंने एक काम नहीं किया है, मैंने बी पार्ट को इस प्लेन पे चेक नहीं किया है, बस चेक कर लो भाई, ऐसा ना हो कि वो भी लाइन ना करता हमारा आंसर हमने आ गया हो, क्योंकि हो सकता है कि ये पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, तो इसके ऊपर होगा ही नहीं, वो एम का लोकस नहीं होगा। ध्यान दें, हमने जो इक्वेशन लिखा है, ये जो इक्वेशन में लिखा है, ये एम का लोकस नहीं है, पूरे प्लेन का एक आंसर है, ठीक ना। बस चेक कर लो इसके ऊपर है क्या, तो हमारे -1/6 -2/3 -1/6 +1, तो कितना हो रहा है, ये -2/6 हो जाएगा, -2/6 बोलो तो -1/3, तो -2/3 -1/3 -1 +1 0 होता है। बढ़िया, इसका आंसर हमारा ए पार्ट है। इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन और तुम्हें और कुछ सीखना है, प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।